चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, एसएस संधू। अगर आपकी कोई सहेली होती जिसका पति साल भर उसे नहीं पूछता, जब देखो तो डांटता पीटता, पी के आता, तो क्या कहती तुम? और यही आपकी सरकार है, यहाँ की यही सरकार है। 10-20 साल गुजर गए, आपके लिए कुछ नहीं किया। अब पता चला कि जनता का मूड बदल रहा है। ये संघर्ष आप नहीं समझ सकते, लेकिन मेरी बहनें समझती हैं और मैं समझती हूँ। मैं देखती हूँ हर जगह जाकर। आप खेती में भी काम करती हो तो घर आकर और काम होता है। कोई आपके संघर्ष को पहचानता है? 10 सालों में किसी ने आपके संघर्ष को पहचाना कि आपकी बेटियां जब घर से निकलती हैं तो आप घबराती हो कि वापस आएगी सही सलामत कि नहीं? घबराती हो ना? किसी ने आपको पूछा? नहीं पूछा। और आज चुनाव आ गया तो आप याद आ गई। अगर आपकी कोई सहेली होती जिसका पति साल भर उसे नहीं पूछता, जब देखो तो डांटता पीटता, पी के आता, तो क्या कहती तुम? अगर वो सहेली तुम्हें बताती कि आज तो अरे इनका मूड तो बहुत अच्छा था, ये घर आए, मेरे लिए नई साड़ी खरीद के ले आए और उन्होंने आज मुझे कहा कि मैं तो तुम्हारी आज से बहुत अच्छी देखभाल करूंगा, तुम फिक्र मत करना, आज से तुम इस घर की महारानी बन के रहो, तो तुम अपनी दोस्त को, अपनी सहेली को क्या कहती? यही कहती ना, इनकी बातों में मत पड़ो, ये 10 सालों से तुम्हें पीट रहा है, 10 सालों से तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है, तुम इसकी बातों में मत पड़ो, ये वैसा का वैसा रहेगा जैसा था। यही कहोगी ना? और यही आपकी सरकार है, यहाँ की यही सरकार है। 10-20 साल गुजर गए, आपके लिए कुछ नहीं किया। अब पता चला कि जनता का मूड बदल रहा है। जनता दुखी है, परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, संघर्ष कर रही हैं, तो चलो कोई नई स्कीम निकालते हैं, उनको 10,000 रुपये पकड़ा देते हैं। तो मेरी बहनों, बहुत समझदार होती हो तुम, ले लो 10,000 और चुनाव से पहले और देंगे तो और भी ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो इनको। ये महिला खड़ी है ना यहाँ, आप खड़ी हो, आपका वोट इस आपकी बेटी जो आपके पास खड़ी है इसको जाना चाहिए। आपका वोट इन बेटियों के नाम होना चाहिए, इन बेटियों के नाम, और आपका वोट आपके अपने भविष्य के नाम होना चाहिए। आप इस कीमती वोट को व्यर्थ नहीं करेंगे। आप बिहार की महान जनता हो, ये वोट ही आपकी अमानत है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, इसको व्यर्थ मत करो, इनकी बातों में मत पड़ो। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, आपने सब कुछ देख लिया, आपने धर्म के नाम पर वोट डाल के देख लिया। ये छोटी छोटी पार्टियां जो बुदबुदे की तरह उठती हैं चुनाव के समय, जो आपने इनको भी देख लिया है कि कहां कहां उभर रही हैं। ये वहां उभर रही हैं जहां इनके उभरने से भाजपा की मदद होगी। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता, इनके सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम जो हमारे देश का गीत है,
जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया, और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश जो है बहुत विवेक है इसमें। मैं बताती हूं आपको, सुन लीजिएगा प्रधानमंत्री जी जहां भी है, मैं बताती हूं, इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आज आप वोट चोरी पर उतर गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है, धर्म का नाम लेने से काम चल नहीं रहा है, लोगों का बेवकूफ बनाने से काम चल नहीं रहा है। आज बिहार की जनता कह रही है हमें गठबंधन की सरकार चाहिए, है कि नहीं? सच बात है। और यहां ये राजनीतिक मंचों पर बड़े बड़े नेता, मोदी जी जैसे नेता क्या कर रहे हैं? आपने भाषा सुनी है उनकी आजकल? क्या भाषा शैली है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या भाषा शैली है उनकी? कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, इस ऐसी बातें, क्या मतलब है? क्या मतलब है इन बातों का? अपने पद की गरिमा भी नहीं रख रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज ऐसी बातें आपके सामने करने लग गए हैं। इनकी पूरी राजनीति जनता को बांटने में रही है, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। इनका एक एक कार्यकर्ता आपके घर आता है, आपको कहता है डरना चाहिए, आपको धर्म के नाम पर वोट दो। बहनों, यूपी में मैं जहां गई थी, कई जगह जगह गई, वहां भाजपा के कार्यकर्ता जाकर प्रार्थना करवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं कि धर्म के नाम पर आप भाजपा को वोट देंगे। ये कोई बात नहीं हुई, ये आपको फुसलाने का काम है, आपके ध्यान को भटकाने का काम है। देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत होनी चाहिए कि आपके मंच पर आए और आपके रोजगार की बात करें, आपके मंच पर आए, आपके भविष्य की बात करें, आपके मंच पर आए, बताएं कि यहाँ का वो बड़ा पुल अभी तक क्यों नहीं बना है। आपके मंच पर आए, बताएं कि कितनी शिक्षा के संस्थान ये लगाएंगे आपके लिए, यहाँ कितने डिग्री कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटियां। ये बात करनी चाहिए कि ये सब उल्टी सीधी बातें, ध्यान भटकाने। आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये शोभा देता है एक प्रधानमंत्री को? बहनें, 20 सालों से इनकी सरकार है। आप मुझे बताओ, आपकी तरक्की हुई है 20 सालों में? 20 सालों में आपको क्या इन्होंने 10,000, 5,000 रुपए दिए कि नहीं दिए? दिए कि नहीं दिए? अभी दिए है ना, एक हफ्ते पहले दिए ना। इससे पहले 10 सालों में दिए थे कि नहीं दिए थे? नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? आज क्यों दे रहे हैं? आज क्यों दे रहे हैं? मैं बताऊं, इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है बिहार में, हर चीज के लिए आपको घूस देना पड़ता है कि नहीं? देना पड़ता है। आप पहचान पत्र बनाने जाते हैं तो घूस देना पड़ता है ना? कोई छोटा मोटा काम, उसके लिए घूस देनी पड़ती है, देना पड़ता है ना? इनको घूस की आदत पड़ गई है। ये सोचते हैं कि हम भी जनता को घूस दे देते हैं, 10,000 रुपए दे देंगे बहनों को, बहनें हमें वोट दे देंगी।
देखो मैं महिला हूं तुम्हारी तरह, मैं समझती हूं कि महिला होने का मतलब क्या है। चाहे किसी भी परिवार की महिला हो, समाज की सहायता नहीं मिलती, संघर्ष अपना होता है। चाहे किसी भी परिवार की महिला हो, बाहर जाके काम करती है, घर आके भी काम करती है, उसका एक अलग बहुत गहरा संघर्ष होता है। आप नहीं समझ पाएंगे मेरे पुरुष दोस्तों, आप नहीं समझ पाएंगे। आप घर आते हो नौकरी करके, काम करके, लेट जाते हो आराम से, आप आराम से लेट जाते हो, आपके लिए कोई खाना परोस के देता है, आपके लिए कोई खाना परोस के देता है, पूछता है सब कुछ ठीक है। जब आप आराम करते हो फिर वो बच्चों को देखती है, वो देखती है कि बच्चे ठीक हैं, बच्चों ने खाना खाया है, पढ़ाई की है, कल पाठशाला जाना है, बस्ता तैयार है कि नहीं, हाथ पांव साफ किए, नहाए धोए बच्चे की नहीं। फिर वो देखेगी कि घर में जो बुजुर्ग हैं उन्होंने खाना खाया कि नहीं, उनकी देखभाल करेगी और अंत में जाकर मेरी बहन खाना खाएगी, अंत में सोएगी। ये संघर्ष आप नहीं समझ सकते, लेकिन मेरी बहनें समझ के साथ कंधे से कंधा लगाया और एक ऐसा सत्याग्रह शुरू किया जो इस पूरे विश्व में अनोखा था। अनोखा इसलिए क्योंकि वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, और इसलिए कि उस समय अंग्रेजी साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था। अब मेरे इतने नौजवान भाई यहाँ खड़े हैं, इन सब बातों से आपका क्या ताल्लुक, मैं बताती हूं। आज जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लड़ रही है, वही लड़ाई है जो उस समय महात्मा गांधी जी लड़े थे। आज भी हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी का साम्राज्य। आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी तरह से इस देश को चला रहे हैं, जनता को दबाते हैं, जनता के बीच फूट फैलाने का काम उनकी पार्टी करती है। आप आवाज उठाते हैं, आप पर प्रशासन और पुलिस का जोर लगवाया जाता है। आज भी वही आपके अधिकार खतरे में हैं जिनके लिए महात्मा गांधी जी लड़े। क्या है वो अधिकार? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वोट का अधिकार है। ये जो वोट है आपका, जो आप कुछ ही दिनों में डालने जा रहे हैं, इस वोट से आपका भविष्य, आपका जीवन बनता है या बिगड़ता है। ये हमारे संविधान ने आपको एक सबसे बड़ी शक्ति दी है, जिससे आप इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार के लिए आप खुद निर्णय ले सकते हैं। और आज आपने देखा है कि संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की, और जब उनको पता लगा कि 2024 के जो आम चुनाव थे कि उसमें कि जनता खिलाफ है संविधान को कमजोर करने की, जनता लड़ेगी, जनता आवाज उठाएगी, तब वो पीछे हटे और उन्होंने जो इनका वोट चोरी का काम है उसको मजबूत करना शुरू किया। वोट चोरी का मतलब यह है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, SS संधू
ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की